चाहते हो? कहीं नहीं बेबी, बस एक छोटा सा काम है, बस वो निपट जाए फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। हाँ बोलो, तुम कहाँ रह गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आओ। ओह ओके, मैं बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ अर्जेंट है, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं तुमसे मिलता हूँ बाद में। इतना बोल के शुगा वहाँ से चला जाता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये शुगा ऐसे इस तरह मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है? आखिर क्या हो रहा है ये सब? मुझे पता लगाना पड़ेगा। कहीं शुगा मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ था? कल से तुमने मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यूनवो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो फ्रेंड्स आए हुए ना तो उनके साथ बिजी थी। ओह ऐसा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं पूछ रहा था हनीमून टिकट कहाँ की बुक करूँ? कहाँ जाना चाहोगे हनीमून के लिए? क्या हनीमून टिकट? हाँ, सिर्फ 2 दिन तो रहे हमारी शादी के लिए, तो मैं सोच रहा सारी तैयारी अभी कर लूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, बट इतनी भी क्या जल्दी है यूनवो? हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। उफ ताई, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो बोला था कि शादी से पहले हम टिकट विकेट करा लेंगे और सीधे हनीमून पे जाएंगे शादी के बाद। अब क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैंने ऐसा भी बोला था? उफ ताई, लगता तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तुम बात बोल के भूल जाती हो। आई एम सॉरी यूनवो। अच्छा इट्स ओके, बाद में डिसाइड कर लेंगे, परेशान मत हो। ओके अब तुम रेस्ट करो, हमारी जल्दी शादी है। ओके यूनवो, बाय। ओके बाय माय स्वीट लव। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने यूनवो से पता नहीं क्या क्या बोला है और अब वो ये सब जब रिवाइज करते तो मुझे इतना अजीब लगता है। हनीमून टिकट, पता नहीं मैंने ये बात उससे कब बोली थी। जैनी तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक होगा। पता नहीं क्यों शुगर, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस मिशन में फेल ना हो जाए। जैनी मैंने तुम्हें जैसा समझाया तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है, कुछ भी बेकार नहीं होगा, समझी? ठीक है शुगा, मुझे मेरा प्यार मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, डोंट वरी। जिमिन भी शुगा का पीछा करते करते उसके पीछे आ जाती है, तो वो जैनी और शुगा को साथ में देख लेती है। वो काफी दूर खड़ी होती है तो बातें तो उसे समझ नहीं आती, लेकिन उन लोगों को साथ में देख के चुनने लगती है। ओह तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम युंगी। आई हेट, मैंने तुमसे ये उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे अलावा किसी और को डेट कर रहे हो। हाउ डेयर यू, कैसे कर सकते हो तुम ये सब? तो इसलिए तुम इतना बिजी रहते थे और बात बात में मुझसे झूठ बोलते थे। क्यों शुगा, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या कमी है मेरे प्यार में जो तुम मुझे धोखा दे रहे हो? जिमी शुगा को जैनी के साथ देख के काफी सैड हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। अब तो तुम सब कुछ समझ चुकी हो ना जैनी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम्हें? नहीं, थैंक यू सो मच शुगा मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। ओ माय स्वीट हार्ट प्रिंसेस, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई बेटा? नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। लेकिन बेटा क्यों, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मम्मा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम्हारा मन क्यों नहीं है बेटा? हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम चलो। आप जाइए मॉम, मुझे नहीं जाना है। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें चलना पड़ेगा। यूनवो को भी कॉल कर दिया, वो भी हॉस्पिटल से आने वाला है तुम्हारी वजह से। अब तुम नहीं जाओगी तो यूनवो को कितना बुरा लगेगा। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। मम्मा प्लीज मुझे नहीं जाना है, आप क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम 5 मिनट में रेडी नहीं हुई ना तो बेटा मैं यूनवो को कॉल कर दूंगी, फिर वो खुद लेके जाएगा तुम्हें। मम्मा अजीब जबरदस्ती है, नहीं जाना तो नहीं जाना है ना मुझे। चुपचाप रेडी हो जाओ वरना मैं यूनवो को कॉल कर रही हूँ। 5 मिनट में रेडी होके बेटा नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी। जमाई के आते बेटी को भूल गई और शादी से पहले मुझे पराया कर दिया। अरे मामी सुबह सुबह आप यहाँ पे? और शुगा तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ? तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है आज? हेलो कर लो गल, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों आज क्या है? आज तो कुछ भी नहीं है, ना ही आपका बर्थडे है ना ही आपकी एनिवर्सरी है, फिर क्या है आज? बस बस रहने दे, मुझे पता है तो भूलने की एक्टिंग कर रहा है, वरना तुझे सब पता है आज क्या है। तो मामी आप किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपकी बातों का। अब चल ज्यादा बातें मत घुमा, तुझे अच्छी तरह पता है आज ताई की शादी है, हमें ताई की शादी में जाना है, तो जल्दी से रेडी हो जा। मामी आप लोग जाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन भाई वो काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं ना, प्लीज चलिए। मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी शादी से। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। ये क्या मामी, भाई तो चले गए, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर शादी? तो टेंशन मत ले, तो अपना प्लान कामयाब रख, बस उसे बुलाने की गारंटी मेरी है। ओके मामी, मैं समझ गया आप क्या सोच रही हैं। मुझको दे तो मिट जाने, अब खुद से दिल न जाने क्यों
खुद को बेलुटा। मेरी प्यारी बेटी बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही है। ऊपर वाला करे तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच मम्मा। पर डैडी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटा। डैडा, माय प्रिंसेस, बहुत ही प्यारी लग रही है बेटा आज तुम। डैडी आप खुश तो है ना? हाँ बेटा मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ कि तुम खुश नहीं हो? नहीं डैड मैं खुश हूँ। और आप भी कैसी बातें करते हैं? ताई की मर्जी की शादी हो रही है, क्या वो खुश नहीं होगी? कितना बेटा? हाँ मॉम आपने सही कहा। ताई तेरी बारात आ गई, देख सारे बाराती आ गए हैं। अच्छी बात है आ गए हैं तो। ताई क्या हुआ तुझे? तूने ऐसी शक्ल की बना के रखी सड़ी हुई सी? कुछ नहीं हो अभी, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या ताई तेरे सर में अभी से दर्द होने लगा? फिर बाद में क्या करेगी तू यार? लिसा मैं अच्छी तरह से समझ रही तू क्या कहना चाहती है, पर पता नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ताई तुझे शादी तो करनी है ना? ऐसा तो नहीं है कहीं तुझे शादी ही नहीं करनी हो? ताई मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे यार। हाँ रहने दो अभी, वो कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि शायद उसे खुद नहीं पता वो क्या चाहती है। हाय जिन, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई तुम आई। कैसे नहीं आती? मेरी दोस्त की इकलौती बेटी की शादी है, मुझे तो आना ही था। हाय अंकल। हाय जिसू का बेटा, कैसे हो तुम? जंकुक नहीं आया? वो भाई को कुछ काम था वो इसलिए नहीं आ पाए। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या सबके सामने मेरी नाक कटानी है? फोन करो, कहाँ रह गया वो? ऐसे कैसे कर सकता है? जी मैं उसका फोन काफी बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसका फोन ही बंद जा रहा है। अब मैं ली को क्या जवाब दूंगा? सारे गेस्ट आ चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं अब। मामी आपको नहीं लगता अब आपको भाई को बुला लेना चाहिए? हाँ तुमने सही कहा शुगा, अब मुझे जंकू को कॉल कर देना चाहिए। तो तुम्हें होश आ गया मेरे जानम जानू? मुंह खोलो जरा इसका। जैनी ये सब क्या है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुमने क्या किया है? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, सिर्फ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम किसी और के हो। अगर मेरा दिमाग खराब है तो हाँ ठीक है, मेरा दिमाग ही खराब है और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं जैनी प्लीज ऐसा मत करो, आज मेरी ताई के साथ शादी है, अगर ये शादी नहीं हुई तो ताई की बहुत बदनामी होगी। प्लीज मुझे जाने दो। ताई 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 हर वक्त ताई ताई, तुम्हें मेरी फिक्र है क्या नहीं? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते एक बार तुम? जैनी बस करो उनको, कितना प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से, हम कितने खुश थे एक साथ, फिर तुम्हें क्या हो गया अचानक से? बताओ मुझे क्यों बदल गई तुम? क्यों छोड़ दिया मुझे तुमने और ताई को चुन लिया? आखिर ऐसा क्या है ताई में जो मुझ में नहीं है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती? आखिर क्यों वो मुझे छोड़ के तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आखिर क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जैनी मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें सच बता के तुम्हारा दिल तोड़ूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन आज तुमने हद कर दी, मुझे बताना ही पड़ेगा। कौन सा सच? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? यही कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? फिर वो सब क्या था? मैं और ताई पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में है। क्या? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो लगा था सिर्फ तुमने अभी शादी के लिए उससे डिसीजन लिया है। मैंने उससे मना किया था किसी को बताने के लिए, हमने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था। ऐसा ही था तो तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए थे? मुझसे क्यों किया तुमने प्यार? जैनी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता था और मैंने किया भी नहीं, बस तुम प्यार कर बैठी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 1 महीने रहना चाहता था क्योंकि मैं एक शर्त हारा था, बस तुम मेरी सजा थी, मैं सिर्फ अपनी सजा काट रहा था तुम्हारे साथ 1 महीने। जो मीन जो हमने एक साथ पल बिताए थे वो बस तुम्हारी एक पनिशमेंट थी। हाँ मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं सिर्फ ताई से प्यार करता था। मैं सिर्फ तुम्हें समझाता रहा लेकिन तुम जिद पे अड़ गई। क्या इसका मतलब मैं आज तक गलत सोचती आई ताई को? मुझे लगा था ताई मेरे प्यार के बीच में आई है, पर रियलिटी तो ये है कि मैं उसके प्यार के बीच में आई हूँ। जैनी काफी सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, वो बस ये सब यूनवो की वजह से कर रही थी, लेकिन ये सब पता करने के चलने के बाद जैनी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, वो पूरी तरह टूट गई थी और काफी जोरों से रोने लगी। तो तुम अब तक मेरे दिल के साथ सिर्फ खेल रहे थे, मुझे लगा कि मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन सच तो ये था कि मेरा प्यार था ही नहीं। जैनी प्लीज रो मत, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज मेरे हाथ खोलो। जैनी प्लीज मेरा हाथ खोलो। वाह भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं। मामी आपने भाई को कॉल किया ना? हाँ कर दिया है, बस आने वाला है।
प्लीज जल्दी से दूल्हे को भी बुलाइए, वक्त निकल जा रहा है। जी फादर, मैं जल्दी से अभी दूल्हे को बुला के लेके आता हूँ। जॉन, युनवो कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं है वो? ली, वो दरअसल युनवो, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? हाँ वो ली, दरअसल युनवो नहीं आएगा। जॉन, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो अगर ये मजाक है ना तो प्लीज रहने दो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सच बताओ वो कहाँ है? ली प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मुझे भी नहीं पता, बस उसका मैसेज आया था कि वो शादी नहीं करना चाहता। क्या मतलब शादी नहीं करना चाहता? उसने खुद कहा था ना वो ताई को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। तो अब कैसे पीछे मुड़ सकता है वो? आप कैसे बोल सकते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहता? पता नहीं ली, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। हमें भी उसने कन्फ्रेंस किया था शादी के लिए, और पता नहीं क्यों वो पीछे मुड़ रहा है। हमारे साथ वो आया भी था, बस वो हम आगे थे वो पीछे था, और रास्ते में से वो पता नहीं कहाँ चला गया, और फिर उसका मैसेज आया कि वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? सारे मेहमान आ चुके हैं, मैंने अपने दूर के सब रिश्तेदार सब दोस्त बुलाए हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी। अब मैं क्या करूँ इस वक्त? क्या आप लोग दूल्हे को जल्दी बुला सकते हैं? मुझे एक शादी और अटेंड करनी है, प्लीज जल्दी बुलाइए, आपकी वजह से दूसरी शादी को देर हो रही है। जी फादर, बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं जाता हूँ, मैं बुला के लेके आता हूँ युनवो को। रिलैक्स, मैं देखता हूँ जाके। ये युनवो अभी तक आया क्यों नहीं है? तो परेशान मत होता है, ये अब गया ना, देख के आता है क्यों नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है? शादी का वक्त निकले जा रहा है, दूल्हा आया क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है दूल्हा शादी ही नहीं करना चाहता। सही कहा, मुझे लगता है दूल्हा भाग गया है शादी से। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। भाई साहब क्या हुआ है? युनवो कहाँ है? सारे मेहमान बातें बना रहे हैं मेरी बेटी के बारे में। जल्दी बताइए युनवो कहाँ है, उसे बुलाइए जल्दी से। मामी, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। ये तो ताई भाभी की बहुत इंसल्ट हो जाएगी। मामी जल्दी से कुछ कीजिए। क्या करें बेटा, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना उस शैतान से बचाने के लिए ताई को। अब थोड़ा सा ताई को झेलना ही पड़ेगा। तो परेशान मत हो, मैं जाके देखती हूँ। फिर जिन आयु और जनशुक के पास जाती है। ये सब लोग तो बहुत ज्यादा उदास हैं। इन्हें इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शुगा ने शायद ये सब अच्छा नहीं किया, लेकिन शुगा ने ये सब ताई के लिए ही तो किया है, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए, क्योंकि युनवो ताई के लिए अच्छा नहीं था। ली, आयु, क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? वहाँ पे फादर दूल्हे को बुला रहे हैं, लेट हो रहा है। दूल्हा कहाँ है? तब यहाँ पे जेहोब भी आ जाता है। अंकल आंटी, आप लोग यहाँ पे हैं, मैं हर जगह ढूंढ रहा था आपको। युनवो कहाँ है? फादर युनवो को बुला रहे हैं, उन्हें लेट हो रहा है, उन्हें दूसरी शादी में भी जाना है। अंकल आंटी क्या हुआ है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ली, आयु प्लीज कुछ बोलो, क्या हुआ है हमें बताओ तो। फिर आयु जिनको सब कुछ बताती है। क्या आंटी आप क्या बोल रही हैं? मेहमानों ने अभी सी बातें बनानी शुरू कर दी हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ताई को तो बहुत इंसल्ट फील होगा इस वक्त। ताई को क्या हाल हो रहा होगा पता नहीं। मेरी बेटी इस वक्त उसके दिल पे क्या बीत रही होगी जब से पता चलेगी कि उसका दूल्हा ही भाग गया। प्लीज ली, अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जिन? तुम देख सकती हो दूल्हा नहीं आया, सारे मेहमान बातें बना रहे हैं। पता नहीं किस बात की सजा दी है युनवो ने हमसे। पता नहीं किस बात का बदला लिया है युनवो ने हमसे। अगर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी तो मना कर देता पहले, क्योंकि मेरी बेटी से एंगेजमेंट क्यों रखी शादी की डेट। आई नो ली, बट प्लीज अपने आप को संभालो। कैसे संभालो? तुम्हें पता है ना, जिस लड़की की बारात लौट जाती है उसे क्या कहता है दुनिया वाले? मेरी बेटी की शादी, फिर तो उसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तभी वहाँ पे जंकुक भी आ जाता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जिनने जंकुक को झूठ बोल के बुलाया था, ये कह के कि जिनकी तबीयत खराब होगी इसलिए उसे वो लेने आ जाए। लेकिन जब वो ये शादी में आता है, यहाँ का नज़ारा देख के वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो जे? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ताई प्लीज अपने आप को संभालो। ताई प्लीज अपने आप को संभालो। नहीं ऐसे नहीं हो सकता।
मैंने तो पहले कहा था वो शादी ही नहीं करना चाहता। हाँ मैंने भी कहा था वो भाग गया है, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। देख लो आया ही नहीं वो। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? अंकल आंटी इतने उदास क्यों हैं? और मामी भी, ये सब क्या हो रहा है? और ये ताई रो क्यों रही है? और ये सब गेस्ट एक दूसरे के कान में खुसर फुसर क्यों कर रहे हैं? आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ तो शादी हो रही थी ना, बट ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे अब? भाई आप आ गए? शुगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? वो भाई दरअसल युनवो नहीं आया अभी तक, और उसने मैसेज किया है कि वो शादी नहीं करना चाहता। व्हाट? हाँ भाभी का तो रो रो के बुरा हाल है बेचारी का, और अंकल आंटी भी सब काफी परेशान है, और सारे गेस्ट ताई भाभी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।